हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नया प्यारा सा सुंदर सा डोर में डिजाइन लेके आई हूँ, जो कि दिखने में भी बहुत सुंदर इसका पैटर्न है और बनाना बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर सा फ्लावर का डिजाइन बनेगा। इसी तरह से मैं यहाँ पे एक कलिया बना के कंप्लीट कर ली हूँ। अब चलिए मैं दूसरा कलिया फिर बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एक कलिया बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ। यहाँ पे मैं टोटल 26 फंदे से मैं बना रही हूँ। चार चार फंदा का अल्टरनेट करके यह डिजाइन बनेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे 26 फंदा ली हूँ। अगर आपको ज़्यादा फंदा लेना है तो आप यहाँ पे आप ले सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे समझिए कि मैं यहाँ पे फर्स्ट डिजाइन बनाने जा रही हूँ। जैसे यहाँ पे मैं बनाई हूँ फर्स्ट डिजाइन, उसी तरह यहाँ पे मैं फर्स्ट डिजाइन बनाने जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं 26 फंदा ली हूँ। 26 फंदे लेकर और उसके बाद से मैं यहाँ पे फंदा ले ली हूँ। लेकर फिर अब यहाँ से मैं बुनाई करूँगी। तो देखिए फंदा लेने के बाद हमको यहाँ से अब बुनाई करना है। तो फर्स्ट फंदा बिना बुने निकालना है, धागे अपनी तरफ करना है। और फिर देखिए यहाँ से मैं उल्टा बुनाई करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14। 14 फंदा मैं क्या करूँगी यहाँ पे आसमानी कलर से बना लूँगी। देखिए यहाँ पे 14 फंदे मैं क्या करूँगी आसमानी कलर से बना लूँगी। अब देखिए इधर 1 2 3 4 5 6, 6 दूना 12 फंदा। इधर 12 फंदे को मैं अब क्या करूँगी यहाँ से ऑरेंज कलर से बनाऊँगी। ठीक है, अब देखिए 12 फंदे को मैं ऑरेंज कलर से बनाऊँगी। बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर डोरमेट बनेगा दोस्त। आप सब इस डोरमेट को ज़रूर बनाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा कि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ। तो देखिए अब हमको यहाँ पे क्या करना है, 2 फंदा यहाँ पे हमको छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे 12 फंदे ऑरेंज कलर से बना रही थी। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 10 फंदा बुन लूंगी और यहाँ पे 2 फंदा छोड़कर यहीं से मैं रिटर्न हो जाऊंगी। और देखिए यहीं से हमको रिटर्न होकर फिर यहाँ पे फर्स्ट फंदा बिना बुने निकालना है। फिर यहाँ पे इसे मैं उल्टा उल्टा बुनाई करूंगी, ऑरेंज कलर को पूरा कंप्लीट करूंगी। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यारा सुंदर डोरमेट बन रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑरेंज कलर से मैं बना ली हूँ। देखिए यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे कभी भी आप धागा चेंज कीजिएगा तो देखिए इस धागे को आपको ऐसे दबा लेना है और फिर इस धागे को फिर ऐसे लाना है। ठीक है, अब फिर यहाँ से ला के मैं इस फंदे को आसमानी कलर से बनाऊंगी। इस धागे को थोड़ा टाइट कर दूंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फिर मैं आसमानी कलर से एक सिलैया कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए फिर मैं यहाँ पे एक सिलाई कंप्लीट करके फिर मैं उल्टे की साइड आई हूँ। तो यहाँ पे याद रखिएगा, फर्स्ट फंदा बिना बुने निकालना है, धागे अपनी तरफ करना है। अब फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पहले मैं 14 फंदा बुनाई की थी, तो फिर यहाँ पे मैं एक ऑरेंज का फंदा लेकर बुन लूंगी। एक 15 फंदा हुआ, फिर धागे से दबाते हुए फिर यहाँ से फिर मैं ऑरेंज कलर से बनाऊंगी। तो यहाँ पे फिर मैं फंदा ऑरेंज कलर से बनाकर यहाँ पे आऊंगी। तो फिर यहाँ पे 2 फंदा मैं छोड़ दूंगी। देखिए यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर का पहले मैं 2 फंदा छोड़ी थी, फिर यहाँ पे मैं 2 फंदा छोड़ के फिर यहीं से मैं रिटर्न हो जाऊंगी।
यहाँ से फिर मैं रिटर्न होकर फिर फर्स्ट फंदा बिना बुने निकालूंगी। और फिर यहाँ से मैं ऑरेंज कलर पे बुनाई करूंगी और आसमानी का आसमानी से बुनाई करूंगी। अब चलिए एक सलैया मैं इसी तरह से कंप्लीट करती हूँ। तो फिर मैं उल्टे की तरफ आती हूँ, तो उल्टे की तरफ से आपको दिखाती हूँ। देखिए अब यहाँ पे ऑरेंज कंप्लीट हुआ, फिर इस धागे को ऐसे करना है, फिर आसमानी लाना है पीछे से, और फिर यहाँ से मैं उल्टा उल्टा बुनाई करूंगी एक सलैया। ये एक सिलाई कंप्लीट करके फिर मैं उल्टे की तरफ आई हूँ, तो उल्टे की तरफ की याद रखिएगा फर्स्ट फंदा बिना बुने निकालना है। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बुने निकालने से ये जो चोटिया बनता है, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ना, बहुत ही प्यारा लगता है। और जब गोल आकार में आपका पौधान बन के कंप्लीट होगा तो और सुंदर लगेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनाई करूंगी। देखिए यहाँ पे मैं आसमानी कलर से बनाते आई हूँ, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 फंदा से हमको क्या करना है, यहाँ पे ऑरेंज कलर 4 फंदा बनाना है। तो इस धागे को हमको ऐसे दबाना है। फिर यहाँ से मैं देखिए 1 2 3 4। अब आसमानी का मैं 4 फंदा ऑरेंज से बना दी हूँ। अब यहाँ से पूरा फंदा मैं ऑरेंज से बनाते जाऊंगी, तो फिर लास्ट में मैं क्या करूँगी, 2 फंदा ऑरेंज का छोड़ दूंगी। देखिए पहले मैं 2 छोड़ी थी, फिर 2 छोड़ी थी, फिर 2 छोड़ के फिर यहीं से मैं रिटर्न हो जाऊंगी। तो फिर यहीं से रिटर्न होकर अब यहाँ देखिए यहाँ पे 4 फंदा बनाई हूँ आसमानी का, तो फिर यहाँ से ऑरेंज में यहाँ तक बनाऊंगी, फिर एक फंदा आसमानी से बनाऊंगी यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ से उल्टा उल्टा बुन कर इसलिए कंप्लीट करके ये मैं उल्टे की तरफ से यहाँ पे इतना आसमानी कलर से बना के आई हूँ। अब देखिए यहाँ पे फिर एक फंदा हमको ऑरेंज का बना लेना है। ठीक है, एक फंदा ऑरेंज की तरफ से लेना है और फिर लेकर बाकी फंदे फिर मैं ऑरेंज का बनाऊंगी ऑरेंज से। देखिए और फिर ऑरेंज से बना के फिर लास्ट में आऊंगी तो मैं 2 फंदा छोड़ दूंगी। देखिए फिर यहाँ पे मैं 2 फंदा छोड़कर फिर यहीं से मैं रिटर्न हो जाऊंगी। फिर रिटर्न होकर फिर फर्स्ट फंदा निकालूंगी। ठीक है, फिर यहाँ से ऑरेंज की जगह पे ऑरेंज बना लेना है, फिर आसमानी की जगह पे आसमानी बनाना है। तो फिर चलिए मैं उल्टे की तरफ आती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। फिर देखिए मैं अब उल्टे की तरफ आई हूँ, तो फर्स्ट फंदा बिना बुने निकाल के धागे अपनी तरफ करना है। फिर देखिए 2 3 4 5 6 7 एक 8 फंदा हमको बुनाई करना है। और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 फंदे को हमको क्या करना है, यहाँ पे ऑरेंज कलर से बनाना है। फिर धागे को ऐसे दबाना है और फिर यहाँ पे 4 फंदा ऑरेंज कलर से बना लेना है। देखिए मैं यहाँ पे आसमानी का 4 फंदा ऑरेंज कलर से बना ली हूँ। और फिर और बाकी फंदा मैं ऑरेंज कलर से बनाऊंगी, फिर यहाँ पे आऊंगी 2 फंदा मैं छोड़ दूंगी। देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे मैं आई हूँ, तो इधर से दोनों इधर से उल्टा उल्टा बुनाई करते हुए फिर उल्टे तरफ आई हूँ। यहाँ पे हमको क्या करना है, फिर एक फंदे को हमको ऑरेंज से बना लेना है। ऑरेंज का फंदा एक आसमानी से हमको बना लेना है, फिर फंदे को टाइट करना है। तो फिर यहाँ से बाकी फंदा मैं ऑरेंज से बनाऊंगी। ठीक है, और फिर ऑरेंज से बनाकर फिर मैं लास्ट में आऊँ तो ऑरेंज का 2 फंदा छोड़ दूंगी। ठीक है, ऑरेंज से 2 फंदा छोड़कर फिर यहीं से मैं रिटर्न होंगी, आसमानी की जगह पर आसमानी बनाऊंगी, आसमानी की जगह पर आसमानी बनाऊंगी, ऑरेंज की जगह पर ऑरेंज बना के फिर उल्टे तरफ से आती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। 9 फंदा हुआ, 9 फंदे में देखिए 1 2 3 4 5 फंदा बूंद दी हूँ। फिर यहाँ पे 4 फंदे को मैं क्या करूँगी, ऑरेंज से बनाऊंगी। तो फिर धागे को ऐसे करना है, फिर यहाँ से मैं 4 फंदे को ऑरेंज से बना लूंगी। देखिए यहाँ पे 4 फंदे ऑरेंज से बनाऊंगी और फिर इधर ऑरेंज बनाकर आऊंगी, तो लास्ट में मैं 2 फंदा छोड़ दूंगी और फिर बाकी वहीं से मैं रिटर्न हो जाऊंगी। अब यहीं से मैं रिटर्न होकर और फिर देखिए यहाँ पे आऊँगी, तो फिर मैं ऑरेंज की जगह पर ऑरेंज बनाऊँगी, आसमानी की जगह पर आसमानी बनाऊँगी। अब फिर चलिए मैं आपको एक से एक कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे मैं बनाई हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ तक मैं तो बना ली हूँ, फिर ये वाला बनाना है वो फंदा। तो फिर मैं आती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं 5 फंदे को मैं उल्टा उल्टा बना कर आई हूँ, तो एक फंदा मैं क्या करूँगी, ऑरेंज फंदे को मैं आसमानी से बना लूँगी इसी तरह से। देखिए आपको
दिखा यहाँ पे 4 फंदा मैं ऑरेंज बना कर आई हूँ, एक सिलाई कंप्लीट की हूँ। तो फिर दूसरे लाइन में आई हूँ तो एक फंदा ऑरेंज का मैं आसमानी से बना ली हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिजाइन बना एक फंदा मैं यहाँ पे अंदर कर आ गया है, एक फंदा यहाँ पे मैं ऑरेंज से बना दी, आसमानी बना दी हूँ ऑरेंज का। फिर दूसरी लाइन में आई हूँ तो 4 फंदा बना ली हूँ, फिर एक फंदा ऑरेंज का कम हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी पिछले बनाई थी 4 फंदा बनाई थी, तो फिर यहाँ पे मैं एक फंदा आसमानी का बना ली हूँ। ठीक है, देखिए एक फंदा मैं आसमानी से आसमानी लिए बना ली हूँ, फिर यहाँ से मैं ऑरेंज बनाऊंगी, फिर ऑरेंज बनाकर यहाँ पे आऊंगी तो 2 फंदा यहाँ पे छोड़ दूंगी और फिर दूसरा वाला डिजाइन फिर आती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बचा है 1 2 3 दूना 6 फंदा यहाँ पे बच गया। 6 फंदे में से हम क्या करना है, 2 फंदे को बुनाई करना है। ये फर्स्ट फंदा निकालना है, धागे अपनी तरफ करना है, यहाँ पे एक 2 फंदा हमको बना लेना है, फिर यहाँ से इसे धागे को करना है और फिर यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर बनाऊंगी। ठीक है, देखिए यहाँ से 4 फंदा आसमानी का मैं ऑरेंज से बना लूंगी, 4 फंदा ऑरेंज का बना ली हूँ, फिर यहाँ पे मैं ऑरेंज बनाऊंगी और फिर यहाँ पे मैं 2 फंदा मैं छोड़ दूंगी। ठीक है, 2 फंदा छोड़ कर फिर यहीं से मैं रिटर्न हो जाऊंगी। अब देखिए फिर यहीं से रिटर्न होकर यहाँ पे ऑरेंज का फंदा ऑरेंज से बना लूंगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं फ्लावर्स का आधा कलिया बुनकर कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए लास्ट में आ गई हूँ, देखिए यहाँ पे और फिर इस धागे को मैं पीछे लेके जाऊंगी और फिर जो आसमानी कलर का 2 फंदा है इसको मैं आसमानी कलर से बना लूंगी। देखिए यहाँ से आसमानी कलर बना लूंगी। देखिए यहाँ पे फ्लावर्स का आधा पैटर्न बना के मैं तैयार कर ली हूँ। जैसे जैसे मैं ये वाला पैटर्न बनाई हूँ उसी तरह देखिए ये वाला मैं पैटर्न बना ली हूँ। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे अब हमको क्या करना है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे छोड़ते गई हूँ ठीक है उसी तरह से अब यहाँ पे मैं लेते जाऊंगी और बनाते जाऊंगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे अब कंप्लीट कर ली हूँ। तब यहाँ पे अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पे फिर हमको अब 6 फंदा बुनाई करनी, एक लाइन तो यहाँ पे बुना दी हूँ, जैसे यहाँ पे एक लाइन में बनाई हूँ इसी तरह एक लाइन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तब देखिए यहाँ पे हमको 6 फंदा बना लेना है। ठीक है, 6 फंदा बनाना है, अब उसके बाद से फिर मैं आसमानी का ऑरेंज कैसे बनाना है फिर आपको दिखाती हूँ। ध्यान दीजिएगा ये कैसे कैसे बनाना है, नहीं तो यहीं पे दिक्कत होगा समझने में आपको। देखिए फिर दो यहाँ पे नहीं फर्स्ट फंदा निकालना है, धागे अपनी तरफ करना है। अब फिर यहाँ से मैं एक फंदा बनाऊंगी और फिर देखिए एक ये धागे को अब यहाँ पे दबा दूंगी, एक दो तीन और एक चार, 4 फंदा मैं आसमानी से बना ली हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 फंदा बनाने के बाद यहाँ पे अब ऑरेंज लगाऊंगी, पे मैं ऑरेंज से बनाऊंगी। तो देखिए इससे हमको लगाना है, लगा कर यहाँ से मैं 2 फंदा तो यहाँ पे ऑरेंज का था तो ऑरेंज का 2 फंदा मैं बना लूंगी और फिर यहाँ से मैं 2 फंदा ले लूंगी। ठीक है, इस फंदे को मैं ऐसे दबाऊंगी, जैसे जैसे पहले मैं 2 2 फंदा लेते गई हूँ छोड़ते गई हूँ उसी तरह से मैं यहाँ से हमको 2 फंदा ले लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं 4 फंदा, जैसे ये वाला बीच का पैटर्न है 4 फंदे का, इसी तरह ये वाला पैटर्न 4 फंदे का हो गया। अब फिर यहाँ पे धागे आगे, फिर देखिए यहाँ से 4 फंदे को मैं बना लूंगी। ये टी शर्ट का कपड़ा है इसलिए थोड़ा सा टाइट आता है। ठीक है, ये 4 फंदे को मैं बना ली, फिर धागे पीछे करूंगी, फिर ये ऑरेंज कलर के आगे लाऊंगी और फिर यहाँ से मैं 4 फंदा बनाऊंगी आसमानी कलर का। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फंदा निकालना है, धागे अपनी तरफ करना है और फिर यहाँ से मैं उल्टा उल्टा आसमानी कलर बनाऊंगी। ठीक है, अब आसमानी कलर बनाऊंगी तब यहाँ से देखिए हमको, जैसे मैं उस समय बना रही थी, जैसे यहाँ पे मैं बना रही थी ऑरेंज बना रही थी उसमें से एक फंदे में क्या कर रही थी आसमानी से बना रही थी। ठीक है, तब देखिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पे आसमानी से नहीं बना के एक फंदा हमको क्या करना है यहाँ पे ऑरेंज बना लेना है। ठीक है, एक फंदा ऑरेंज बनाना है, बाकी फिर फंदे में
उल्टा उल्टा बुनाई करूंगी। देखिए उल्टा बनाऊंगी। अब फिर यहाँ पे जैसे मैं पहले दो फंदा छोड़ी थी, यहाँ से मैं दो फंदे को लेकर बना लूंगी। यहाँ से दो फंदा मैं लेकर बना ली। फिर यहीं से मैं रिटर्न हो जाऊंगी, तो फिर धागे अपनी तरफ करूंगी। अब फिर देखिए, फिर यहाँ से मैं ऑरेंज कलर का ऑरेंज से बनाऊंगी, आसमानी का इसमें आसमानी से बना लूंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे आपको फ्लावर्स का देखिए यहाँ पे शेप आ रहा है। एक फंदा यहाँ पे लंबा गया है, फिर यहाँ पे एक फंदा है, फिर यहाँ पे एक छोटा वाला है, फिर यहाँ पे एक छोटा वाला है, फिर एक फंदा मैं बढ़ा दी हूँ, फिर यहाँ पे आ गई हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंदा निकालना है, धागे अपनी तरफ यहाँ पे, फिर आसमानी कलर से मैं बनाते जाऊंगी। तो यहाँ पे जैसे जैसे पहले मैं चार चार फंदा ऑरेंज का बढ़ा रही थी, बना रही थी, अब यहाँ पे हमको आसमानी का बनाना है। ठीक है, सेम उसका उल्टा हमको करना है। जैसे पहले मैं बनाई थी, यहाँ पे मैं ऑरेंज चार फंदा बुन रही थी आसमानी का, अब यहाँ पे हमको ऑरेंज को आसमानी से चार फंदा बना लेना है। देखिए एक, दो, तीन, चार, चार फंदा आसमानी का बना ली हूँ। अब फिर यहाँ से ऑरेंज का मैं फिर बनाऊंगी। अब देखिए एक, दो, तीन हुआ, और फिर दो फंदा जो मैं छोड़ी थी, इसमें से मैं दो फंदा ले लूंगी। देखिए एक, दो, दो फंदा लेकर फिर यहीं से मैं रिटर्न होकर, फिर यहाँ से मैं रिटर्न होकर फिर आसमानी की ऑरेंज की जगह पर ऑरेंज, आसमानी की जगह पर आसमानी आसमानी बुनकर फिर चलिए मैं इधर आती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पहले मैं चार फंदा ऑरेंज का बनाई थी, तब फिर अब यहाँ पे मैं आई हूँ आसमानी बनाते हुए आई हूँ। तब यहाँ पे एक फंदा हमको क्या करना है कि अब एक फंदा मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऑरेंज का बना लूँगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक फंदा आसमानी को हमको क्या करना है, यहाँ पे ऑरेंज का बना लेना है। और फिर बाकी फंदा ऑरेंज बनाकर और उसके बाद फिर लास्ट में मैं छोड़कर फिर यहाँ से एक सिलाई कंप्लीट करके आपको फिर मैं दिखाती हूँ अगला डिजाइन कैसे बनाना है। ठीक है, अब उम्मीद है कि आपको तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक कलिया हुआ, फिर यहाँ पे एक फ्लावर्स यहाँ पे बना है, तो फिर ये वाला फ्लावर्स यहाँ पे बन गया, एक फंदा कम हो गया। फिर इसी तरह यहाँ पे आती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। देखिए, देखिए इसी तरह से मैं अब इस डिज़ाइन को मैं कंप्लीट करूँगी। यहाँ पे जैसे मैं 4-4 फंदा बनाई थी, फिर सेकंड बनाई थी तो 1 फंदा कम की थी। जैसे मैं शुरू में आपको बताई हूँ, फर्स्ट में बनाई हूँ, सिर्फ उसके उल्टा हमको बना लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाई हूँ, यहाँ पे 4 फंदा बनाई थी, फिर यहाँ पे 1 फंदा ऑरेंज बना दी थी, फिर यहाँ पे 4 फंदा ली हूँ, तो फिर 1 फंदा ऑरेंज का बना दी हूँ। अब इसी तरह फिर यहाँ पे आई हूँ तो ऑरेंज का 4 फंदा मैं बना लूँगी। और फिर यहाँ पे 2 फंदा मैं ले लूँगी। फिर जब सेकंड बनाऊँगी तो फिर ऑरेंज का एक फंदा मैं आसमानी का बुन लूँगी। और उसी तरह से चलिए मैं पूरा बनाकर कंप्लीट करके आपको दिखाते हूँ। जैसे यहाँ पे मैं बनाते गई हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे जैसे मैं छोड़ते गई हूँ, फिर यहाँ पे मैं ले लेके और उसके बाद से मैं यहाँ पे एक कलिया कंप्लीट की हूँ। अब इसी तरह से चलिए मैं ये वाला कलिया कंप्लीट करके आपको मैं दिखाती हूँ। एक क्लास इसका भी कंप्लीट कर ली हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कंप्लीट की हूँ उसी तरह से मैं यहाँ पे भी इसको कंप्लीट करके अब आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः फंदा यहाँ पे, छः दूना 12 फंदा और बचा था। देखिए यहाँ से 12 फंदे से मैं यहाँ से स्टार्ट की थी। तो देखिए एक लास्ट फ्लावर और हमको यहाँ तक बना लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, एक फंदे को मैं इस तरह से धागा को दबाते हुए और उसके बाद से यहाँ से मैं एक फंदा बना लूँगी आसमानी का, और इनसे बना लूँगी बाकी फंदा मैं यहाँ से और दिन से बना लूँगी। जैसे पहले मैं यहाँ पे 12 फंदे ली थी, तो 2-2 फंदा देखिए इधर से छोड़ते गई थी, तो मैं यहाँ से 2-2 फंदा लेते आऊँगी। इसी तरह लेते हुए देखिए यहाँ तक मैं कंप्लीट कर ली हूँ। बस अब ये इस लाइन में मैं ये वाला देखिए यहाँ पे 2 फंदा ले लूँगी। देखिए यहाँ पे टोटल 12 फंदा हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए कलिया बन के कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 दूना 12 फंदा पूरा हो गया। ठीक है, अब 12 फंदा हो गया तो फिर यहाँ से मैं ऑरेंज कलर यहाँ से बनाते आऊँगी यहाँ तक, और फिर यहाँ से आसमानी ले आऊँगी। अब फिर एक से ले मैं आसमान से पूरे कंप्लीट करूँगी।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक ये भी फ्लावर देखिए मेरा बन गया। एक यहाँ पे फ्लावर से बना के तैयार कर ली हूँ। देखिए देखने में कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत ही प्यारा इस डोरमेट बनेगा। पूरे गोल आकार में बनाइएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। फिर देखिए धागे से अपनी तरफ करना है और फिर यहाँ से फर्स्ट फंदा निकालना है और बाकी यहाँ से मैं ऑरेंज से बना लूँगी। ठीक है, अब ऑरेंज की जगह पर ऑरेंज, आसमानी की जगह पर आसमानी बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक कल सिलाई मैं कंप्लीट कर ली हूँ। अब यहाँ से हमको अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे लास्ट में 2 फंदा आसमानी का बचा है, तो मैं यहाँ से लेकर डायरेक्ट एक फंदा आसमानी से बना लूँगी। जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन आसमानी बनाई हूँ, उसी तरह से मैं यहाँ पे एक लाइन आसमानी से कंप्लीट करके फिर चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। ये अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट हमको फर्स्ट फंदा बिना बुने निकालना है, धागे अपनी तरफ, और फिर यहाँ से मैं आसमानी से कंप्लीट कर लूँगी एक सिलैया। देखिए, फिर चलिए मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए दोस्त, देखिए यहाँ पे मैं एक सिलैया पूरे कंप्लीट कर ली हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं डिजाइन का 2 कलियाँ बना के मैं यहाँ पे कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए दिखने में कितना सुंदर दिख रहा है। सेम जैसे मैं आपको बताई हूँ इसी तरह से इस कलिया को बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे आपको मैं बताई हूँ, यहाँ पे मैं 26 फंदे से बना रही हूँ। और देखिए यहाँ पे एक साड़ी और एक टी शर्ट का मैं यूज कर रही हूँ। और देखिए देखने में कितना सुंदर दिख रहा है, बिल्कुल नया पैटर्न है, नया डिजाइन है। देखिए, देखिए यहाँ पे मैं एक सिलाई मैं बना के यहाँ पे कंप्लीट कर ली हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं 2 कलियाँ बना के कंप्लीट कर ली हूँ, यानी कि डोरमेट का 2 फ्लावर्स यहाँ पे मैं बना के कंप्लीट कर ली हूँ। और देखिए देखने में कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत ही प्यारा इसका लुक आएगा। मैं यहाँ पे एक साड़ी और एक टी शर्ट का यूज की हूँ। ठीक है, आपके घर में भी तो पुरानी साड़ियाँ होगा, टी शर्ट होगा, बच्चों लोग का शॉर्ट होगा, आप उससे आप इस डोरमेट को जरूर बनाइएगा। बना के अपने घर में टेबल मैट हो, पूजा आसन हो, या डोरमेट हो, किचन में हो या रूम में, कहीं भी बनाकर इस तरह आप यूज कर सकती हैं। अब चलिए इस तरह का डोरमेट आप सब ज़रूर बनाइए। और प्लीज़ आपको पसंद आए मेरा बुनाई और डिज़ाइन तो एक लाइक है और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।